प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सतनाम धुन पर। आज हम एक ऐसे गहरे और आत्मा को झकझोर देने वाले विषय पर विचार करने जा रहे हैं, जिसका जिक्र हर धर्म, हर शास्त्र और हर संत महापुरुष की वाणी में बार-बार मिलता है। और वो है आत्मा का चक्र, 84 लाख योनियों का विशाल सफर। संगत जी, संत महापुरुष फरमाते हैं कि आत्मा का असली घर परमात्मा के धाम में है। वहीं से ये रूह निकली थी, निर्मल, पवित्र और पूर्ण प्रेम से भरी हुई। पर जब उसने माया की ओर देखा, मन के रंग में आई, तो नीचे की दुनियाओं में गिरती चली गई। वो अपने मूल को भूल गई, अपने घर को भूल गई और शरीरों के फेर में फंस गई। यही है 84 लाख योनियों का चक्र, एक अंतहीन यात्रा, जहां आत्मा बार बार जन्म लेती है, शरीर बदलती है, पर शांति नहीं पाती। कभी वो पशु योनि में जाती है, जहां केवल शरीर की भूख होती है, विवेक नहीं। कभी पक्षी बनकर उड़ती है, पर मन में भय रहता है। कभी कीट पतंग बनकर अंधेरे में भटकती है। कभी जलचर बन जाती है, जहां अस्तित्व ही संघर्ष बन जाता है। कभी पेड़ पौधे की योनि में जाती है, जहां केवल सहना होता है, कुछ कर नहीं सकती। और नर्क जैसी योनियों में आत्मा बस दर्द, तड़प और पश्चाताप ही भोगती है। हर योनि में आत्मा कुछ न कुछ अनुभव करती है, पर हर जन्म में उसका अधूरापन और भी बढ़ता जाता है, क्योंकि वहां न नाम है, न गुरु, न सुमिरन। वहां केवल कर्मों का हिसाब है। जो बीज बोए वही फल मिलते हैं, कहीं दुख का, कहीं अभाव का, कहीं भय का, पर मुक्ति का अवसर नहीं मिलता। संगत जी, जब ये आत्मा 84 लाख योनियों का पूरा चक्कर काट लेती है, तब इसे एक अनमोल वरदान मिलता है, मानव जन्म। संत कहते हैं, मानुख तनु पायो, दुर्लभ वारा। ये शरीर कोई साधारण वस्त्र नहीं, ये तो मोक्ष का द्वार है। इसी शरीर में सद्गुरु मिलते हैं, नाम सुमिरन की शिक्षा मिलती है, और इसी में रूह अपने असली घर लौट सकती है। पर संगत जी, सोचिए, क्या हमने समझा है कि ये शरीर हमें क्यों मिला है? क्या केवल खाने, कमाने और सांसारिक सुखों में डूबने के लिए, या फिर इसलिए कि हम इस जीवन में वो मार्ग पकड़ सकें जो हमें 84 के चक्र से निकालकर सच्चे घर तक पहुंचा दे? बाबा जी सदा समझाते हैं, मनुष्य शरीर आत्मा की अंतिम परीक्षा है। अगर इस जीवन में भी हमने नाम सुमिरन नहीं किया, तो फिर आत्मा को फिर वही चक्कर काटना पड़ेगा, वही जन्म, वही मरण, वही दुख और वही तलाश। संगत जी, गुरु की वाणी बार बार चेताती है कि भवजल बूढ़े बिनु नाम विचारा, अर्थात बिना नाम के ये संसार सागर पार नहीं होता। गुरु और नाम ही वो शक्ति है जो आत्मा को ऊपर उठा सकती हैं। नाम सुमिरन वो डोर है जो आत्मा को सचखंड तक खींच ले जाती है। जो नाम से जुड़ गया वो मुक्त हो गया, जो नाम से दूर रहा वो संसार में उलझा रहा। जैसे जैसे आत्मा सुमिरन में लगती है, वैसे वैसे मन शांत होता जाता है। संसार के मोह ढीले पड़ने लगते हैं और भीतर एक नई रोशनी जलने लगती है। गुरु की रहमत से आत्मा अपनी यात्रा शुरू करती है, भीतर की यात्रा, उस घर की ओर जहां से वो आई थी। संगत जी, अब अपने मन से पूछो कि हम इस जीवन में क्या कर रहे हैं? क्या सिर्फ रोजी रोटी, नाम मान और माया में उलझे हुए हैं? क्या हम भूल गए हैं कि ये जीवन अमर नहीं? हर दिन, हर सांस हमें उस पल के करीब ले जा रही है जब ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। फिर क्या रहेगा? सिर्फ कर्मों की गठरी और सुमिरन की कमाई। इसलिए कहा गया है कि हर श्वास अमूल्य है। जो श्वास नाम में लगी वही सच्ची कमाई है, जो व्यर्थ गई वही नुकसान है। हर सांस जो हमने संसार में खोई वो हमें फिर 84 की ओर धकेलती है, पर हर सांस जो सुमिरन में लगी वो हमें सचखंड की ओर ले जाती है। संगत जी, 84 का चक्र लंबा और कठिन है। हर जन्म में आत्मा किसी न किसी रूप में दुख भोगती है, पर गुरु की रहमत और नाम की ताकत से इससे मुक्ति संभव है। बस सच्चा प्रेम चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए और थोड़ी सी लगन। संत महापुरुष कहते हैं कि जो मन सुमिरन में टिक गया वो अब संसार में नहीं फंसेगा।
मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति की चाबी। अगर ये मन नाम में टिक जाए तो यही मन हमें ऊपर उठा सकता है। संगत जी, ये संसार बहुत सुंदर दिखता है। रूप, रस, रंग और माया के खेल में हम हर रोज उलझते जाते हैं। पर संत कहते हैं ये संसार केवल एक सपना है। हर दिन कोई आता है, कोई चला जाता है। कभी जन्म की खुशी, कभी मृत्यु का दुख, पर आत्मा वही रहती है। न जन्म लेती है, न मरती है। वो बस शरीर बदलती है, जैसे कोई वस्त्र बदलता है। और यही है 84 लाख योनियों का चक्र। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, पर कौन जानता अगली सांस मिले या नहीं। फिर भी हम झगड़ों, ईर्ष्या, अहंकार और मोह में उलझे रहते हैं। संगत जी, समय बहुत तेजी से गुजर रहा है। हर सांस घट रही है। अब भी अगर हमने अपने अंतर की ओर रुख नहीं किया तो ये अमूल्य जन्म भी उसी 84 के फेर में चला जाएगा। बाबा जी कहते हैं कि जो आज कर सकते हो उसे कल पर मत छोड़ो। हर दिन कुछ पल सच्चे नाम में बिताओ। हर सांस में मालिक की याद बसाओ। जब मन नाम में रम जाता है तो संसार की माया स्वतः ही फीकी पड़ जाती है। संगत जी, ये संसार एक सरायल है। यहाँ हर कोई कुछ समय के लिए रुकता है, फिर चला जाता है। जो समझदार है वो यहाँ रहते हुए अपनी यात्रा की तैयारी करता है। जो भटका हुआ है वो माया में उलझा रह जाता है। याद रखो संगत जी, गुरु का वचन कभी खाली नहीं जाता। जो नाम में टिक गया वो 84 के चक्र से मुक्त हुआ। जो भीतर गया वही मुक्त हुआ। जो बाहर भटका वही फंस गया। अब समय है जागने का, समय है लौटने का। ये जन्म अंतिम हो सकता है अगर हम चाहें तो। सुमिरन करो, भजन में बैठो, गुरु की वाणी सुनो और उस पर अमल करो। हर सांस को नाम में बदल दो। फिर देखो, मन शांत होगा, भीतर रोशनी फैलेगी और आत्मा उड़ने लगेगी अपने सच्चे घर की ओर। संगत जी, गुरु का संदेश बहुत सरल है कि मुक्ति इस जन्म में ही संभव है। पर इसके लिए दृढ़ विश्वास चाहिए, सच्चा प्रेम चाहिए और नाम की लगन चाहिए। जो आज नाम में लग गया उसकी मंजिल अब दूर नहीं। आओ संगत जी, आज मिलकर एक संकल्प लें कि ये अनमोल जीवन व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हर दिन कुछ समय नाम सुमिरन में बिताएंगे, अपने अंतर को पवित्र बनाएंगे और मालिक की डोर को पकड़कर इस 84 के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। याद रखो संगत जी, ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, पर आत्मा अमर है। वो अपने घर लौटने की प्रतीक्षा कर रही है। गुरु कृपा से ये मानव जन्म मिला है जो 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त होता है। अगर इस जन्म में भी हमने सच्चे नाम का सुमिरन नहीं किया तो फिर वही भटकन, वही दुख और वही चक्र दोहराया जाएगा। इसलिए अब विलंब मत करो। हर दिन कुछ पल गुरु के नाम में बिताओ। हर सांस में राधा स्वामी का सुमिरन बसाओ। नाम की डोर सीधी सचखंड तक जाती है। जब आत्मा नाम से जुड़ जाती है तो फिर कोई बंधन नहीं रहता, न दुख, न भय, न मोह, सिर्फ शांति, प्रेम और आनंद। तो संगत जी, आओ आज से संकल्प लें कि हर दिन नाम में जिएंगे, नाम में सोएंगे, नाम में खोएंगे और जब मालिक का बुलावा आएगा तो मुस्कुराते हुए कहेंगे कि हे प्रभु, अब लौटने का समय आ गया है। रूह मुक्त होगी और सचखंड की ओर उड़ान भरेगी। साथ संगत जी, अगर ये वाणी आपके मन को छू गई हो, अगर इसने आपके भीतर की रूह को थोड़ा भी झकझोरा हो, तो एक बार मन से कहिए, राधा स्वामी। आपका हर राधा स्वामी एक सुमिरन के समान है, एक प्रकाश की किरण है जो भीतर जगमगाती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सतनाम धुन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना ना भूलें, क्योंकि आपका हर कमेंट, हर शब्द एक सच्ची प्रार्थना है जो सीधी मालिक तक पहुंचती है। राधा स्वामी जी, नाम में जुड़े रहिए, गुरु की रहमत में टिके रहिए और इस जन्म को सच्चा बना दीजिए। राधा स्वामी जी।